इन दिनों मौसम काफ़ी ठंड और घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में इस ठंड की वजह से लोगों के अंदर तमाम बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आज इसी को लेकर हम एक खास रिपोर्ट बना रहे हैं कि इस कड़ाके की ठंड से लोगों को किस तरीके से बिना दवा का बचाया जा सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ योग विशेषज्ञ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस कड़ाके की ठंड और सर्दी के मौसम में बचने के लिए किस तरह के योग को अपनाया जा सकता है और कैसे तमाम रोगों से बचा जा सकता है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रतीक्षा पांडे, योग विशेषज्ञ, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गाजीपुर। क्या लग रहा है जिस तरीके से कड़ाके की ठंड चल रहा है और इस ठंड में तमाम बीमारियां उत्पन्न होती हैं, सांस लेने में समस्याएं होती हैं, तमाम दिक्कतें होती हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह के योग का प्रयोग करना चाहिए और क्या इसके लिए आप जानकारी देना चाहेंगे? योग की बात की जाए और ठंड की बात की जाए तो इतनी ठंडी है कि अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा और ब्लड सर्कुलेशन कैपेसिटी सभी को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा काम करेगा इस समय ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम और तमाम प्रकार के योगासन। क्या लग रहा है जो सीजन में लोग जिस तरीके से योग को देखा जाए तो युवा पीढ़ी जो है योग को अपना नहीं रहा है, युवा पीढ़ी योग से दूर भाग रहा है और जिस तरीके से लोगों के अंदर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, ये बीमारियां कहीं ना कहीं जानलेवा भी साबित हो रही हैं। तो योग की प्रक्रिया में देखा जाए तो शुरुआती स्टेप यदि कोई लगातार कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, शुरुआत करना चाहे तो किस योग से शुरुआत कर सकता है? अगर शुरुआत की बात की जाए तो मुझे लगता है कि स्टैंडिंग पोजीशन के बहुत छोटे छोटे आसन हैं जिसको हम धीरे धीरे करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग बनेगा, हमारा कंसंट्रेट बढ़ेगा, तब हम योग के ऊपर काम कर सकते हैं या फिर उन आसनों को अपना सकते हैं दैनिक जीवन के लिए। जैसे कि ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, धनुरासन हो गया, भुजंगासन हो गया। ये छोटे छोटे एक्सरसाइज से हम धीरे धीरे योग की तरफ बढ़ सकते हैं। और सूर्य नमस्कार अपने आप में ही हर प्रकार की बीमारियों का समाधान लिए हुए हमारे ऊर्जा, हमारे शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। तो सूर्य नमस्कार यदि हम करते हैं तो हम बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हृदय रोग, कमर रोग और कमर दर्द के लिए, सियाटिका पेन के लिए, ब्रीदिंग के लिए, कंसंट्रेट के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत अलग अलग ना करके सिर्फ एक सूर्य नमस्कार भी यदि हम कर रहे हैं उसके रेपिटेशन के साथ साथ तो बहुत अच्छा काम करेगा युवाओं के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी। जिस तरीके से देखा जाता है कि ठंडी की सीजन में लगातार जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके अंदर कमर दर्द जैसी समस्याएं, घुटने में दर्द जैसी समस्याएं जो होता है वो धीरे धीरे परेशान करने लगता है। तो इस स्थिति में घुटने की दर्द, कमर दर्द से निजात पाने के लिए कौन से योग किया जा सकता है जिससे लोग इससे बच सकें? जैसे कमर दर्द की बात करें तो आजकल डिस्क की बहुत प्रॉब्लम आ रही है और बहुत तरह तरह के अलग अलग लोग यंग एज में ही परेशान है रोगों को लेकर के और वृद्ध लोग तो परेशान हैं ही। इसके लिए हमें लगता है कि भुजंगासन है, मकर आसन है, शलभ आसन है, ये सब सेतुबद्ध आसन है, ये सभी आसन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और इनके लाभ बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। अच्छा, देखा जाए आप एक लड़की है और लोग पढ़ते हैं तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, आपने योग को क्यों चुना है? मैंने योग को नहीं चुना, योग ने मुझे चुना। ऐसा क्यों? कह सकते हैं मैंने कभी प्लानिंग नहीं की थी कि हम क्या बनेंगे, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। बनना था, स्पोर्ट्स में थे और योग के प्रति रुझान अच्छा था और डेमोस्ट्रेशन अच्छा था तो फिजिकल अच्छा था तो धीरे धीरे उस पर काम किया, जाना योग को, तो अच्छा रिजल्ट मिला, उसके रिस्पांस अच्छे थे। तो कोई ना कोई तो घर में होगा जो आपको प्रेरित किया होगा कि आप इस क्षेत्र में जाओ, खेल के क्षेत्र में जाओ या फिर योग कर लो। मेरे फादर स्टेट लेवल प्लेयर रह चुके हैं और घर में और भी बहुत लोग हैं, लेकिन फादर ने मुझे सिखाया, एक्सरसाइज सिखाई, वार्म अप सिखाया, स्ट्रेचिंग सिखाया, रनिंग करना सिखाया। एक्चुअली हम खुद भी एथलीट रहे हैं और स्पोर्ट्स से रहे हैं। जैवलिन थ्रो मेरा गेम रहा है, उसमें हम खुद भी स्टेट लेवल तक खेले हैं, नेशनल में भी सिलेक्शन हुए। तो स्पोर्ट्स से धीरे धीरे योग की तरफ आए हम। कभी सम्मानित होने का अवसर मिला? बिल्कुल, हम पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के योग ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, साथ ही मुझे राज्यपाल पुरस्कार भी मिला है। कब मिला था?
2016 में मिला था, उस समय राम नाईक राज्यपाल थे। अच्छा, क्या लग रहा है योग जब आप निकलते हैं योग कराने के लिए या फिर आपको बुलाया जाता है, जिस तरीके से आपके सामने समूह होता है, लोग होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, नेता भी होते हैं, उस वक्त जब आप मंच पे होती हैं तो दिमाग में क्या चल रहा होता है? योग को जितना सरल शब्दों में प्रेजेंट कर सकें, समझा सकें, बता सकें, करा सकें, यही होता है उद्देश्य। लगता है कि इतने बड़े लोगों के सामने, इतनी भीड़ के सामने अपने आप को नर्वस महसूस कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, वो भीड़, वो अधिकारी, वो ऑफिसर अपने विषय में होगा, हम अपने विषय के जानकार हैं, तो अपने विषय वस्तु को अगर हमको बताना है तो चाहे जितना भी बड़ा अधिकारी हो, हमें पता है ना कि हमें उन्हें कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे बताना है, कैसे समझाना है, तो नर्वस होने का कोई चांस मतलब इसको किनारे, अगर हम योग के विशेषज्ञ हो करके भी नर्वस हो रहे हैं तो ये तो दिक्कत की बात है। बिल्कुल। तो क्या कहा जाए, चलते चलते बात करेंगे, युवा पीढ़ी में इस समय सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आ रही हैं, जिसमें कई जानें चली जा रही हैं। ऐसे युवाओं के लिए हार्ट अटैक की बीमारियों से बचने के लिए किस तरह के योग को अपनाना चाहिए, जिससे लगता है कि इन बड़े बीमारी से बचा जा सकता है? जो हमारे युवा हैं इस समय बहुत ज़्यादा बॉडी शेप के तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं कि उन्हें बॉडी में सिक्स पैक चाहिए, वो जिम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। उन्होंने जाना ही नहीं है कि हमारे भारत के ऋषि मुनि ने इतने तपस्या करके, योग हमारे भारत की विधा है, भारत के इससे उत्पन्न हुई है, हमारे ऋषि मुनि ने तपस्या किया है, तब योग को जाना है, समझा है, उसका ज्ञान दिया है। विदेशी फॉलो कर रहे हैं कि सुबह उठिए, योग करिए, खाना हम नीचे बैठ करके खाएं, हाथ से खाएं, क्योंकि हमारे हाथ के जो पॉइंट हैं वो एक्टिवेट होते हैं तो हमें अच्छा डाइजेशन होता है, स्वाद मिलता है, बहुत कुछ है। तो फॉरेन के लोग योग को फॉलो कर रहे हैं और हमारा जो यंग एज है, जो हमारे भारत का यूथ है, वो फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो अगर हम किसी चीज़ को अपने जीवन में लाएंगे ही नहीं तो हम जानेंगे ही नहीं कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके लॉस क्या है, उसके नुकसान क्या है, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा बस एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग जाने, समझें और करेंगे तभी तो फील होगा। अगर हमने जेठ की दोपहरी को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो इस सर्द ऋतु का आनंद कैसे आएगा? बिल्कुल। अच्छा, देखा जाता है अक्सर जो युवा पीढ़ी है 40-45 जैसे पार करते हैं, उनके धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होने लगती है, रक्तचाप धीरे धीरे कम काम करने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, धीरे धीरे शुगर की समस्या की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बीमारियों के लिए कौन से योग अपना सकते हैं जिससे बचा जा सके? बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो एक आसन है लेकिन अलग अलग बीमारियों में वो अपने अपने रूप में उनको बेनिफिट्स पहुंचा रहा है। तो अगर आँख की समस्या है तो त्राटक क्रिया बहुत अच्छी है, और भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज है, आई रोटेशन हो गया, हम अपनी पुतलियों को घुमा रहे हैं आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये भी एक तरह से आई की एक्सरसाइज है। साथ ही कुछ मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुछ प्राणायाम है, कुछ बैलेंसिंग आसन हैं, और भी बहुत सारे ऐसे पैकेज हैं और ऐसे बहुत सारे योगासन हैं जो हर बीमारी में कार्य कर रहे हैं। हाथ का इसमें सबसे बड़ी भूमिका होता है, अंगुली एक एक पॉइंट का शरीर से कनेक्टिविटी होता है। इसमें कुछ ऐसा जो लोगों को जानकारी मिल सके, क्या क्या कर सकते हैं, इससे क्या इनको लाभ मिल सकता है? बिल्कुल, अगर हम अपने हाथों की बात करें तो हमारे बॉडी में जितने पार्ट्स हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, जो अंदर से हैं, इंटरनल पार्ट भी और एक्सटर्नल पार्ट भी जो हमें दिखाई दे रहा है, आँख, नाक, मुंह तो सभी को दिख रहा है, लेकिन लिवर, हार्ट, किडनी हम जानते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते। तो हर पार्ट का एक पॉइंट है हमारे हाथों में, हथेलियों में और हमारे पैर के तलों में। अगर हम ताली बजाते हैं, हमको लग रहा है हम बस ताली बजा रहे हैं, एक्चुअली में हम उस ताली के साथ साथ अपने बॉडी पॉइंट्स को, अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा काम करता है, हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है, हमारा चित्त जागृत होता है, हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि उसका लाभ क्या है और उसका नुकसान क्या है। अच्छा, ये अगर बात करें एक एक पॉइंट का, तो कहाँ से कौन सी पॉइंट कनेक्ट होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे बॉडी, अब ऐसे एग्जैक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे हमारा ये पॉइंट है, ये किडनी का पॉइंट है, यहाँ पे आईज का पॉइंट है, ऐसी बॉडी का हर पार्ट का एक एक पॉइंट है और वो हमारे पूरे हथेलियों में, जैसे हमने हाथ को ऐसे ना बजा करके ताली, ऐसे खोल करके बजाया, ऐसे ताली बजा रहे हैं, तो हमारे हथेलियों के दोनों पॉइंट्स जो है आपस में लड़ रहे हैं, दब रहे हैं और वो एक्टिवेट हो रहे हैं।
हाथ से कौन कौन सा एक्सरसाइज, इससे क्या फ़ायदे होते हैं? एक्यूप्रेशर का तो वो सारा पॉइंट्स एक्टिवेट हो ही रहा है, साथ ही में जैसे अगर हम अप डाउन ही कर रहे हैं, इसको सिकोड़ रहे हैं खोल रहे हैं, सिकोड़ रहे हैं खोल रहे हैं, इसके साथ ही हम जैसे अंदर दबा रहे हैं और खोल रहे हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता जा रहा है। अगर हमारे रिस्ट में भी पेन है तो हम कर सकते हैं। हमें छोटे छोटे लिटिल जॉइंट पेन होते हैं, उसमें भी गठिया में भी बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत सारे लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं, कहते हैं कि ये जो अंगूठा के बीच का ये पॉइंट है, इसके दबाने से ज्वाइंट जो पेन दर्द होता है वो कम हो जाता है। इसका क्या रहस्य है? वही वो सारे पॉइंट्स ही हैं, बॉडी के जो पॉइंट्स ही हैं, जो पार्ट्स पॉइंट हैं, वो वही एक्टिवेट हो रहे हैं। और हमारे उंगलियों के अग्रभाग पे भी हमारा पॉइंट है। जैसे खाना खाने की बात करें, अगर आप स्पून से खाना खा रहे हैं, जो कि विदेशियों का सिस्टम था, और हमारे यहाँ का सिस्टम है कि हम नीचे आसन लगा करके बैठ करके खाना खा रहे हैं। हम हाथ से खाना खाया करते थे, लेकिन आज के डेट में हम उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं कि हमने टेबल स्पून लगाया, हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं। आप अगर हाथ से खाना खा रहे हैं तो हाथ से खाना खाने के साथ ही आपके वो पॉइंट्स एक्टिवेट हुए। आपने जब अपने जिह्वा को छुआ खाने को लेकर के, जिह्वा एक्टिवेट हो गई, उसने जाना कि खाना ठंडा है, गर्म है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, आपने उस टेस्ट को पहचाना। साथ ही आपने जब हाथों से खाया तो आपका जो स्वाद था वो एक्टिवेट होकर आपके डाइजेशन को भी अच्छा किया, और आपको तमाम प्रकार के प्रॉब्लम से, जैसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, इससे भी आपको निजात मिल रहा है। हमने अच्छा खाया, अच्छा स्वाद लिया, अच्छे से पचाया, और अच्छे से जो मल है उसका त्याग किया, तो जो हमारा खाने और पचाने का जो सिस्टम है, अगर वो अच्छा है, तो मुझे लगता है कि 80% बीमारी तो हमारे पेट से ही उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है तो हमें कई सारी ऐसी बीमारियां जो हमें होंगी ही नहीं। अच्छा, देखा जाता है अक्सर लोग घरों में रहते हैं और पेट में गैस की समस्या, जलन की समस्या या फिर बीपी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए कौन सी योग होगा जो लगता है कि गैस की समस्या से निजात पा सकते हैं? पेट के लिए तो अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रोगों का उत्पन्न होने का जो घर है वो हमारा पेट है। हम अच्छा खा नहीं रहे हैं, अच्छे से पचा नहीं रहे हैं, तो रोगों को बढ़ने का जो सबसे मेन द्वार कह लें तो वो हमारा पेट से ही संबंधित। दिनचर्या और टाइम टेबल का भी फर्क होता है। हाँ, अगर हमारा उठने का टाइम नहीं है, अगर हमारा खाने का टाइम नहीं है, अगर हमारा सोने का टाइम नहीं है, हमने कभी भी 10 बजे रात को भी खा लिया, हम 12 बजे रात को पार्टी कर रहे हैं, हम सुबह 9 बजे सो के उठ रहे हैं, 12 बजे नाश्ता कर रहे हैं, तो अगर आपका शेड्यूल है, सिस्टमेटिक नहीं है, टाइमली नहीं है, तो एक तो सबसे बड़ा इफेक्ट है हमारे टाइम का। उसके बाद फिर हमने नाश्ते में कुछ खाया जो हमारे लिए अच्छा ही नहीं था, हम उठते हैं मैगी खा लेते हैं, 2 मिनट में बनाया मैगी खा लिया, रात को लेट नाइट पार्टी किया, कुछ द्रव्य पदार्थ पी लिया, कुछ ठोस पदार्थ खा लिया, तो हमारा जो सुबह हैवी होना चाहिए था वो हल्का हो गया, और जो हल्का होना चाहिए था वो हैवी हो गया, तो कॉन्स्टिपेशन हो गया और इस तरह की जो समस्याएं हैं, गैस की प्रॉब्लम हो गई, तो ये तो ऑटोमेटिक हम खुद बुलावा दे रहे हैं ना। बिल्कुल। देखा आपने, हमने आज काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत किया। ये राजकीय होम्योपैथी कॉलेज की योग प्रशिक्षक, योग विशेषज्ञ जिनसे हमने बात किया। कहा जाता है कि अक्सर बीमारियों का कारण सबसे बड़ा ये होता है कि इंसान अपने जीवन में सारा काम तो करता है लेकिन योग को नहीं अपनाता है, और कहा जाता है कि योग करो निरोग रहो। जो योग है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन एक दिन के करने से क्या होगा? जिस तरीके से इंसान को प्रतिदिन धन कमाने की समय है, जिस तरीके से हर काम करने के लिए समय निकाल लेता है, टाइमिंग फिक्स होता है, उसी तरीके से यदि इंसान अपने जीवन में स्वस्थ और निरोग रहना चाहता है तो उसको कम से कम सुबह प्रतिदिन अपने लिए कम से कम 1 घंटा कंटिन्यू निकालनी चाहिए, जिससे वो अपने शरीर की तमाम बीमारियों से, तमाम रोगों से योग के माध्यम से मुक्ति पा सकता है।